उपस्थित हैं। इस एपिसोड में आपको खंड काव्य बताएंगे, लेकिन कौन से खंड काव्य? पुराने वाले नहीं, नए वाले आधुनिक खंड काव्य आप पढ़ेंगे। अर्वाचीन खंड काव्य, प्राचीन माने पुराना, अर्वाचीन माने नया। तो अर्वाचीन का मतलब हुआ नए खंड काव्यों को पढ़ेंगे। जैसे मेघदूत एक खंड काव्य है, लेकिन वो प्राचीन खंड काव्य है। आइए ग्रंथकार की इस एपिसोड नंबर 22 में मैं सर्वज्ञ भूषण आपका स्वागत करता हूं। अर्वाचीन खंड काव्यों में सबसे पहले शुरू करता हूं। लेखक और खंड काव्यों में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने लिखा गीत वैभवम। खंड काव्य है गीत वैभव भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का। नए लेखकों की चर्चा हो रही है आज। खंड काव्यों में हम नए लेखकों की चर्चा कर रहे हैं। पंडिता क्षमा राव सत्याग्रह गीता लिखती हैं। पंडिता क्षमा राव विदुषी थी, ये कवयित्री हैं, कविता करने वाली। लेखकों को आपने बहुत सारा पढ़ा, पर पंडिता क्षमा राव को देखिए सत्याग्रह गीता में। प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री का थाई देश विलास, शर्मण्य देश, सुतराम विभाति इत्यादि ये इनके खंड काव्य हैं। प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री संस्कृत जगत का एक जाना माना नाम। और आगे आइए, श्रीधर भास्कर वर्णेकर का नाम आपने सुना होगा। भारत रत्न शतक, रामकृष्ण परमहंसीय स्वातंत्र वीर शतक, ये 3 रचनाएं हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर की। ये तीनों खंड काव्य हैं। आप देखिए, जैसे मेघदूत हमारा खंड काव्य है, वैसे आधुनिक साहित्य में भी, आधुनिक संस्कृत में भी, 21वीं शताब्दी में भी आपको खंड काव्य दिखाई पड़ रहे होंगे। बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते ने कल्लोलिनी लिखा, और प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय ने शक्ति शतक और कुंभ शतक लिखा। शक्ति शतक या कुंभ शतक खंड काव्य हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रोफेसर शिवाजी उपाध्याय जी का, बनारस की धरती को विभूषित करने वाले प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय, शक्ति शतक कुंभ शतक। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का संप्लव, संधान, लहरी दशक, भारत भारती और आवाहन, ये खंड काव्य हैं। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का देखिए, हम लोग खंड काव्य पढ़ रहे हैं, लेकिन नए लोगों का, प्राचीन लोगों का नहीं। प्राचीन लोगों का तो पढ़ चुके हैं पिछले एपिसोड में। तो मैं सोचा कि आपको ये भी बता पाऊँ कि अभी भी लोग महाकाव्य लिख रहे हैं भैया। नाटक लिखा जा रहा है, कथाएं लिखी जा रही हैं, खंड काव्य लिखे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें संस्कृत में लिखी जा रही हैं। झा साहब, आप ये हल्के मत लीजिए। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, आइए प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी का वाग्बधूटी पढ़िए, मृदविका पढ़िए, श्रुतिम्भरा पढ़िए, मत्तवारिणी पढ़िए, शाल भंजिका, ये सब उनके ग्रंथ हैं। गजलें आपको मिलेंगी सुंदर सुंदर संस्कृत में। हाँ भाई साहब, संस्कृत में गजलें मिलेंगे, गीत मिलेंगे संस्कृत में। वाग्बधूटी, मृदविका, श्रुतिम्भरा, मत्तवारिणी, शाल भंजिका, ये प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, जो 21वीं शताब्दी के संस्कृत विद्वानों में बहुत नाम है, जिनका आप सब लोग जानते हैं। लघु रघु काव्यम, भास्कराचार्य त्रिपाठी जी का लघु रघु काव्यम। तो भास्कराचार्य त्रिपाठी जी अब तो शायद नहीं है। लघु रघु काव्य आप पढ़ेंगे इनका। हरिदत्त शर्मा जी का गीत कंदलिका, उत्कलिका और निर्झरणी पढ़िए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी लोग परिचित होंगे। हरिदत्त शर्मा जी एक जाना माना नाम, खासकर विदेशों में भी आपको बहुत लोग जानते हैं प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को। गीत कंदलिका, उत्कलिका और निर्झरणी आदि इनके ग्रंथ हैं। प्रोफेसर रमाकांत शुक्ल जी का भाति में भारतम, शायद ही संस्कृत का ऐसा कोई विद्यार्थी हो जो इस गीत को ना गाता हो ना सुना हो, भाति में भारतम। तो आप इसे देखिए कि एक पुस्तक ही है, भाति में भारतम खंड काव्य गीत काव्य है। ये प्रोफेसर रमाकांत शुक्ल जी का, बहुत अच्छा लिखते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा है कि वो गाते हैं, और उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, सामाजिक हैं, बच्चों से हिले मिले रहते हैं, और भगवान इनको और दीर्घायु करें। प्रोफेसर रमाकांत शुक्ल जी, भाति में भारतम। आगे प्रोफेसर इच्छाराम द्विवेदी जी को देखिएगा, गीत मंदाकिनी इन्होंने लिखा है। बहुत सुंदर गला है, बहुत अच्छा गाते भी हैं प्रोफेसर इच्छाराम द्विवेदी जी। गीत मंदाकिनी। जनार्दन प्रसाद पांडे मणि, निश्चंदिनी और रागिणी आप इनका पढ़ेंगे। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में है और आपका बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी का बंदी जीवनम पढ़िएगा। बंदी जीवनम, मैं नए लेखकों की बात कर रहा हूँ, नए रचनाकारों की बात कर रहा हूँ, जो कालिदास भारवी भवभूत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लेखकों की बात कर रहा हूँ, ऐसे रचनाकारों की बात कर रहा हूँ, ताकि प्रत्येक संस्कृत जगत ये जान पाए भाई, संस्कृतेतर व्यक्ति भी जान पाए कि अभी भी संस्कृत में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ पढ़ा जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं होती। प्रोफेसर इच्छाराम द्विवेदी जी को देखिए गीत मंदाकिनी में, जनार्दन प्रसाद पांडे मणि जी को देखिए निश्चंदिनी और रागिणी में, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को देखिए बंदी जीवनम में, और अर्वाचीन गद्य काव्य ले लीजिए।
नए नए गद्य काव्य। आप कहेंगे ना सर खंड काव्य हैं, गद्य काव्य हैं क्या? हाँ हैं, नाटक कृतियां हैं, महाकाव्य हैं, चंपू हैं, गद्य काव्य हैं, कथाएं हैं। हर विधा में लेखनी नए लेखकों ने चलाई। प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी का पुनर्नवा कथा संग्रह है, कुछ जगह पाठ्यक्रम में भी है। तो ये आप देखा पुनर्नवा कथा संग्रह। पंडिता क्षमाराव जी का कथा मुक्तावली और विचित्र परिषद यात्रा। पंडिता क्षमाराव ने गद्य काव्य लिखा, कथा मुक्तावली और विचित्र परिषद यात्रा। श्रीपाद हसूरकर को देखिए, दावानल सिंधु कन्या अजात शत्रु, ये उपन्यास है उनका। श्रीपाद हसूरकर का दावानल सिंधु कन्या अजात शत्रु इत्यादि। पंडिता क्षमाराव का कथा मुक्तावली बहुत पूछा जाता है। पुनर्नवा ये राजेंद्र मिश्र जी का है। मेधाव्रत गद्य काव्य पढ़ रहे हैं, मेधाव्रत जी का कुमुदनी चंद्र, श्री कृष्ण गोस्वामी का उद्वेजनी और आम्रपाली, और केशव चंद्र दास का शीतल तृष्णा और दिशा विदिशा। केशव चंद्र दास का शीतल तृष्णा और दिशा विदिशा उद्वेजनी है श्री कृष्ण गोस्वामी जी का, आम्रपाली है श्री कृष्ण गोस्वामी जी का, मेधाव्रत जी ने लिखा कुमुदनी चंद्र। और गद्य काव्य में रामजी उपाध्याय का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है द्वासुपर्णा। द्वासुपर्णा ध्यान रखिएगा, द्वासुपर्णा रामजी उपाध्याय द्वारा गद्य काव्य, बड़ी सुंदर सी कथा है। पाथेय देखिएगा इनका रामजी उपाध्याय का। रामशरण त्रिपाठी जी का कौमुदी कथा कल्लोलिनी। कौमुदी में जो भी उदाहरण आए हैं कथानक से, तो कौमुदी की में जो उदाहरण आए हैं उनमें क्या क्या कथा है वो कौमुदी कथा कल्लोलिनी में आपको मिलेगा। रामशरण त्रिपाठी जी ने बहुत सुंदर ग्रंथ है, आपको कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। सोहन लाल शर्मा आधुनिक गद्य काव्य लेखक है, पद्मिनी लिखा। राम सुमेर जी ने वज्रमणि लिखा, उपन्यास है। राजेंद्र मिश्र ने चित्रपर्णी लिखा, चित्रपर्णी। ये सब नए कवि हैं, ध्यान रखिएगा। नए कवियों की बात मैं कर रहा हूं, तो आपने देखा ये सारे नए कवियों की बात थी। लाइव क्लास मिलेगी आपको सुबह 8 बजे, शाम 8 बजे। देखना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइव चलेगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपने सखियों को, अपनी सखाओं को, अपने दोस्तों को, दादा दादी चाचा नानी फूफा सबको। क्यों? क्योंकि संस्कृत जगत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें चाहे कोई परीक्षा दें चाहे ना दें, जानना ही चाहिए। और एक और बड़ी बात मैं आपसे बताता चलूं, ये संस्कृत गंगा स्कूल चैनल है जो आपके बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है। संस्कृत गंगा चैनल से अलग चैनल बनाया गया जहां 6 से 12 तक की संस्कृत पढ़ाई जाती है। चाहे आपका बच्चा यूपी बोर्ड में हो, चाहे आपका बच्चा ICSE में पढ़ता हो, चाहे CBSE में पढ़ता हो, संस्कृत जहां भी है कक्षा 6 से 12 तक, तो उसको यह YouTube चैनल संस्कृत गंगा स्कूल देखना चाहिए। देखिए लिखा है संस्कृत गंगा स्कूल, और ये आपका बच्चा बनाया गया है, ठीक है। ये पेंसिल उनसिल उस बच्चे की रखी है। ये YouTube चैनल में सब्सक्राइब करने के लिए निशान बनाया गया है ताकि आपका बच्चा संस्कृत पढ़ के आगे बढ़ पाए। कोरोना काल जब आता है तो संस्कृत लोगों की छूट जाती है। वैसे तो कोरोना काल में बच्चों का स्कूल का बहुत नुकसान हुआ, इसको ध्यान में रखते हुए संस्कृत गंगा स्कूल चैनल की शुरुआत की गई है। अभी तो नया चैनल है, बहुत जल्दी ये पुराना हो जाएगा और आपको बहुत सारी वीडियो इसमें आपको मिलेंगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। जहां भी रहिएगा स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई क्लास के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। सुनिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि संख्या के बल से संस्कृत जगत को, ये और सारे विश्व को बताया जा सके कि इतने सारे लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं। बस आज इतना ही।